हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक ठाक ही चल रही होगी। आज बात करेंगे एस्टेट एग्जाम को लेकर के। एस्टेट का जो एग्जाम है वो 2024 का अभी तक आपका नहीं हुआ है और आपके सामने जो जानकारी आ रही है वो आ रही है 2025 की। और उसके बारे में मुझे काफी मैसेज भी रिसीव हुए हैं, तो इसी के बारे में ही वीडियो में क्लियर करने के लिए आपको बना रही हूँ कि क्या रहेगा आपका एस्टेट 2024 का और क्या रहेगा आपका एस्टेट 2025 का। देखिए, एग्जाम आपके सारे ही होंगे, बट आपको चीजों को अच्छे तरीके से समझना और अपनी तैयारी को अकॉर्डिंगली ही करना है। बात करेंगे यहाँ पर एक आपके पास एचबीएससी की तरफ से एक आ रखा होगा कि उन्होंने अपना एक कैलेंडर रिलीज करा हुआ है। उस कैलेंडर में उन्होंने एस्टेट 2025 के बारे में बताया हुआ है कि आपका जो एग्जाम है 2025 का वो आपका नवंबर में होने वाला है। बट हमारे सामने सवाल यह है कि ठीक है, 25 का तो नवंबर में हो जाएगा, बट 2024 का क्या। देखिए, अगर बात करें एचबीएससी की अगर बात करें तो हर साल एचबीएससी जो है अपना एक कैलेंडर यहाँ पर रिलीज करती है जिसमें एचटेट का भी जिक्र होता है। और वहां पर एचटेट को हर साल करवाने के बारे में जो मंथ आपको बताया जाता है, या तो वो अक्टूबर डालते हैं या फिर वो नवंबर डालते हैं। ये एक रेगुलर थिंग है, मतलब हर साल वो इस चीज को रिलीज करते ही करते हैं। और ये चीजें आपकी टेंटेटिव होती है, बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है एचटेट जो होता है वो हमेशा कब होता है, वो आपका हमेशा दिसंबर में होता है। तो इस चीज को इतना सीरियस लेकर के आपको नहीं रहना है। होगा तो सही एग्जाम, लेकिन हमेशा दिसंबर में होता है। ये टेंटेटिव होता है कि भाई हम इस पूरे साल में ये एग्जाम आपका इस मंथ में करवाने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो ये आपको हर साल देखने को मिलेगा। 2024 में भी कैलेंडर आया था, 2023 में भी आया था, 2026 में भी ये कैलेंडर आएगा। ये कैलेंडर आपका आता ही रहता है जिसमें आपको बताया जाता है कि हमारे द्वारा ये एग्जाम इस मंथ में करना जो है वो प्रस्तावित है। होंगे कब, वो आपको आगे पता चलता है। एस्टेट की बात करें तो वो आपका सिंपल सी बात है, दिसंबर में ही होता है। तो एस्टेट 2025 तो ठीक है, नवंबर में आपका इन्होंने बता रखा है, जब भी हो दिसंबर में ही होगा वो। लेकिन व्हाट अबाउट एस्टेट 2024, क्योंकि हम तो तैयारी इसकी ही कर रहे हैं। इतने महीने यहाँ पर हमें हो गए हैं, ऑलमोस्ट हमारा साल ही होने को है यहाँ पर, क्योंकि हमने जुलाई में स्टार्टिंग करी थी और आज आपका अप्रैल जो है वो एंड चला हुआ है। मई जून जुलाई आपका साल ही होने वाला है। तो इतने सारे मंथ हमने यहाँ पर निकाल दिया, हमारी तैयारी भी बिल्कुल अच्छी हो चुकी है। तो इस एग्जाम का क्या ये आपका एग्जाम कब होगा। तो सबसे पहले तो भाई आपका एग्जाम जब दिसंबर में होना प्रस्तावित था, नहीं हुआ। फिर फैब में बोला गया, तब भी आपका एग्जाम नहीं हुआ। तो मैंने ना एक चीज आपको बहुत पहले ही बता दी थी, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में क्यों आई वो चीज, तो मैंने आपके सामने तभी डिस्कस कर दी थी, लाइव में भी कई बार बोला हुआ है। और जब ये आपका फैब का के बाद जब वो कैंसिल हुआ था ना, तब आपके साथ ये डिस्कस किया था कि शायद ऐसा हो सकता है कि आपका एस्टेट 2024 और 2025 जो है वो एक ही बार में ले ले। ऐसा हो सकता है। तब भी ना श्योरिटी थी, ना ही श्योरिटी आपकी अब है। कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई 2024 नहीं होगा, श्योरिटी किसी के भी पास नहीं। बट पता नहीं क्यों मेरे इंटरनल मुझे कह रहा था कि आपका हो सकता है जो 24 और 25 जो है वो एक साथ हो जाए। और ये जो पॉसिबिलिटी है मुझे अब सच होती नजर आ रही है। बट थोड़े बहुत चांसेस जो है वो अभी भी बचे हुए हैं। अगर ये एस्टेट 2024 अगर आपका मई में नहीं होता है, अगर आपका जून में नहीं होता है, जून तक अगर आपका एग्जाम हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हो भी जाना चाहिए है। लेकिन अगर एग्जाम जून तक नहीं होता है, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता कि आपका मई में होगा, जून में होगा, कब होगा। मेरा ऐसा कोई भी सोर्सेज नहीं है, ना ही मैं आपको झूठ बोलूंगी, ठीक है। तो मई में जून में अगर हो जाता है, मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि अगर जून में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाता है तो आप ये मान के चलिएगा कि एस्टेट 2025 आपका फिर अलग से होगा। अगर जून तक ये एग्जाम नहीं हुआ, किसी भी कारणवश नहीं हुआ, तो फिर आपका जो ये एग्जाम है वो फिर आप पॉसिबिलिटी मान के चल सकते हो कि 24 का भी और 25 का भी वो क्या करेंगे, एक साथ ही आपका कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उसके बाद तो फिर आपको पता है कि सीजन आपका 2025 का स्टार्ट हो जाएगा। तो जून, मुझे ऐसे लगता है जून की एंडिंग तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए है, अगर इनको कराना है तो। अगर वहां पर नहीं होता है फिर आप 2025 की तरफ बढ़ सकते हो, क्योंकि इतने महीने वेट किया है तो थोड़ा और भी वेट हमें करना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई भी ऑप्शन फिर नहीं होता है। सो ये पॉसिबिलिटी आपके सामने बन रही है इस कैलेंडर को देखते हुए। इसके बारे में मैंने बहुत पहले ही बता दिया था, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहती भाई ये मत कहना मैंने बोल दिया था तो हो गया। पता नहीं क्यों कह रहा था मेरे इंटरनल, और अभी भी मेरा इंटरनल यही कह रहा है कि शायद आपका इकट्ठा ही हो जाएगा। बट मैं उस चीज के साथ नहीं हूं। आपका 2024 वाला सेपरेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे हजारों कैंडिडेट्स यहाँ पर है जो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि बस अब उनका एग्जाम हो जाए। 2025 वाले जो हैं, जिन्होंने बार बार जो आप कमेंट कर रहे हो कि
क्या हमें फॉर्म भरने का, फॉर्म जो है वो रीओपन होंगे कि नहीं होंगे, इसके बारे में आप पूछ रहे हो। देखिए अगर 2024 का एग्जाम अभी मई जून तक या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में भी अगर हो जाता है तो फिर कोई भी चांस आपके नहीं है रीओपन के। लेकिन अगर ये मिक्स कराएंगे, दोनों को इकट्ठा ही लेंगे, तो फिर सिंपल सी बात है, आपके फॉर्म रीओपन होंगे, तब वहां पर अपने फॉर्म वहां पर भर सकते हो। वो एक नॉर्मल सी चीज है, वहां पर वो ओपन कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, तो ये थी पूरी पॉसिबिलिटी। आई होप आपको समझ में आई होगी। बस बात इतनी सी है कि आपको तैयारी करते रहना है। पहले भी यही बोलती थी, अभी भी यही बोल रही हूँ कि तैयारी करते रहो, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके वैकेंसीज में भी काम आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, यूजलेस नहीं है कि आपने यहाँ तक पढ़ लिया उसके बाद वो कहीं भी काम नहीं आएगा, वो आपकी हर वैकेंसी में काम आएगा। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर जब भी स्क्रीनिंग होगा, जब भी वैकेंसीज आएगी, उसमें तो ठीक है आपका जनरल सेक्शन काम नहीं आता क्योंकि वो टोटली अलग है। लेकिन डीटी प्लस डी हो, एनबीएस हो, केवीएस हो, वहां पर आपको ये चीजें हेल्प करती है। तो प्लीज पढ़ते रहिए। जून तक अगर हो जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, फिर आपका सेपरेट होगा। अदरवाइज उसके बाद तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी फिर आपकी सेम वाली बन जाती है कि इकट्ठी वाली आपका एग्जाम होगा। सो दिस इज ऑल टुडे, जो मैं कहना चाहती थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और मैं यहाँ पर एक तरीके से उम्मीद भी लगाती हूँ, और कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो कहीं तक भी जाती है तो प्लीज भाई हमारा एग्जाम ले लो, क्योंकि हम बिल्कुल थक चुके हैं, पक चुके हैं, बिल्कुल जो होना होता है वो हो चुके हैं। प्लीज हमारा एग्जाम ले लो, क्योंकि मैं भी बिल्कुल पक चुकी हूँ एस्टेट के बारे में वीडियो बनाती बनाती। ये एस्टेट का जो एग्जाम है वो एक मुझे लगता है सबसे हास्यास्पद एग्जाम अब हो चुका है हरियाणा के अंदर। एस्टेट 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 कितने सारी हम वीडियोस यहाँ पर बना चुके हैं, कब होगा कब नहीं होगा, लेटेस्ट अपडेट एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब मेरा ना बनाने का मन भी नहीं करता है, बट ये आपके लिए कैलेंडर आया था तो उसमें काफी मैसेज आ रहे थे, तो ये क्लियरिटी आपको थोड़ी मुझे करनी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, नए सिरे से जो भी कैंडिडेट यहाँ पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कंप्लीट जनरल सेक्शन की, कंप्लीट जनरल सेक्शन का जो नोट्स है वो मैं यहाँ पर आपको अवेलेबल करा रही हूँ 90 मार्क्स के। आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है, 90 मार्क्स की बात हो रही है सबका, पीआरटी हो, टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो। तो आप इनके नोट्स मुझसे अवेल कर सकते हैं। 7419055279 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे कंप्लीट जनरल सेक्शन के नोट्स यहाँ पर ले सकते हो। बहुत ही कम प्राइस में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इनको पढ़ करके आप आराम से यहाँ पर अपना जो पेपर है वो जनरल सेक्शन का आराम से क्लियर कर सकते हो। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको अपनी तरफ से पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जनरल सेक्शन में आपको इतना इजी करके दे रही हूँ कि आपको फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। Okay, so that's all today from my side. I hope you enjoyed this video. Thank you. Thanks for watching me.